गुड मॉर्निंग, जल्दी ज्वाइन करो। आज क्वेश्चन मार्क करा देंगे, चिंता ना करो आप लोग, है ना। पहले कुछ पढ़ लें फिर क्वेश्चन मार्क कराते हैं। गुड मॉर्निंग, जल्दी ज्वाइन करो बेटा। मैं एक बार ग्रुप में लिख देता हूं। हाँ, इन टेक्स्ट वालों का नहीं मिला है, वो बाद में मिल जाएगा बेटा। स्टार्ट कर रहा हूं मैं। चलो, तो हम कल कर रहे थे, क्या कहते हैं, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे क्वेश्चंस। मानव चौहान, मुझे कॉल कर लेना बाद में, ठीक है। अभी क्लास में तो मैं कुछ नहीं बता सकता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। चलो, अब क्या कहानी बेटा, देखो क्वेश्चन क्या है। पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अप विथ सम वेलोसिटी वर्टिकली अप। ठीक है, इतनी बात क्लियर है भाई। पार्टिकल को हमने ऊपर फेंका कुछ वेलोसिटी से, ठीक है। वेलोसिटी गिवन नहीं है, बस कुछ वेलोसिटी से ऊपर फेंका, ठीक। एंड पार्टिकल इज at some height above ground twice at t equal to 3 second and t equal to 7 second। पार्टिकल ग्राउंड से ऊपर सेम हाइट पर है, एट सेम हाइट बेटा, नॉट सम हाइट, इट इज सेम हाइट। ठीक है, इतनी बात। आपको क्या बताना है, फाइंड इनिशियल velocity of projection
दूसरा मैक्सिमम हाइट अबव ग्राउंड, तीसरा हाइट एट t equal to 3 and t equal to 7 second, and टाइम ऑफ फ्लाइट। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? क्वेश्चन समझ में आ गया तो यस लिख दो बेटा। ठीक है, चलो। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, जिनको नहीं समझ में आया उनको मैं समझाता हूं भाई। आप ऐसे देखो, मेरी बात ध्यान सुनना। मैंने इस पार्टिकल को ऊपर फेंका ऐसे, ठीक है। जब ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है ऐसे, ठीक है, इतनी बात, तो एक पर्टिकुलर हाइट पे दो बार है, एक बार चढ़ते हुए और एक बार उतरते हुए। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? हाँ। गुरुकुल शुभम है इसके आंसर, शायद सही है, देखते हैं एक बार। मैंने क्या कहा? ऊपर चढ़ते हुए और एक बार नीचे आते हुए। हरसिमरन ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? हरसिमरन, एक पर्टिक सेम हाइट पर दो बार है, एक बार ऊपर चढ़ते हुए और एक बार नीचे आते हुए। कब कब? ऊपर चढ़ते हुए 3 सेकंड पे और नीचे आते हुए 7 सेकंड पे। ठीक है, अब जरा क्वेश्चन का चार्ट बनाते हैं। क्वेश्चन नोट कर लिया सबने? क्वेश्चन नोट कर लिया तो यस लिख दो एक बार फटाफट। ठीक है, क्वेश्चन आपने नोट कर लिया, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या हमारे पास, दो तीन तरीके हैं इसको करने के, तो हम पहले एक तरीके से देख लें। हमने टाइम 0 पे पार्टिकल को ऊपर फेंका कुछ वेलोसिटी से, लेट इट बी यू, हमें नहीं पता है, ठीक है। फिर वो क्या कह रहा है? टाइम 3 सेकंड पे और टाइम 7 सेकंड पे सेम हाइट पे है। दिस इज टाइम 7 सेकंड। हाँ या ना, जल्दी बताओ। ठीक है, सेम हाइट पे है, ये हाइट हमने h मान ली, ये वाली हाइट निकालनी है हमें। एक तो हमें h निकालना है, क्वेश्चन मार्क। एक हमें ये u निकालना है, क्वेश्चन मार्क। एक हमें ये मैक्सिमम हाइट निकालना है, क्वेश्चन मार्क। और एक हमें टाइम निकालना है यहां से यहां पहुंचने का। ये चार चीजें निकालनी, यस और नो, जल्दी बताओ भाई, ऐसा ही है कि नहीं? ठीक है, तो हमने डायग्राम तो देख लिया कि ऊपर चढ़ते हुए एक बार 3 सेकंड पे और फिर ऊपर गया और फिर वापस आया तब 7 सेकंड पे दोबारा से सेम हाइट पे है, ठीक है। अब पहले मैं एक तरीका बताऊंगा आपको जिससे आपका एक लाइन में आंसर आ जाएगा। हाँ वंश, कोई बात नहीं, ठीक है, बहुत तरीके हैं बेटा क्वेश्चन को करने के, चिंता ना करो। फिर दूसरा तरीका चार्ट से देखेंगे, ठीक है। या चार्ट से देख ले, पहले पहले चार्ट से देखना चाहोगे? चार्ट से करना चाहोगे पहले? जल्दी बताओ मुझे। ठीक है, चार्ट से करते हैं। तो एक बात तो 3 सेकंड पर यहाँ पर है, ठीक है, इतनी बात। 4, 5, फिर 6, 7, क्योंकि ऊपर जाने का टाइम और नीचे आने का टाइम सेम होता है, तो यहाँ 3 है यहाँ 7 है, तो 2 ऊपर गया होगा और 2 नीचे आया होगा, तो बना लेते हैं इसे भी। ये टाइम 4, ये टाइम 5, टाइम 6 और ये टाइम 7। ऐसा है या नहीं, जल्दी बताओ। अब एक बात बताओ, ये 5 सेकंड तक ऊपर जा रहा है, तो यहां पर वेलोसिटी टाइम 5 सेकंड पे कितनी है? 0 है या नहीं? 0। ये 0 कब हो सकती है? 5 सेकंड पे, जब यहां पर 50 से फेंका गया ऊपर। यस और नो, जब इसे कितने से फेंका गया हो?
50 से। मानते हो या नहीं मानते हो बेटा? मानते हो भाई? ठीक है, तो u की वैल्यू अपने आप ओरली आ गई, कितनी आ गई? 50। हाँ या ना? कोई डाउट किसी को? कैसे हरसिमरन? 5 सेकंड में वेलोसिटी जीरो हो रही है कि नहीं हो रही? पहले बता, 5 सेकंड में वेलोसिटी जीरो हो रही है कि नहीं हो रही है हरसिमरन? 5 सेकंड में वेलोसिटी जीरो हो रही है हरसिमरन? अब एक बात बता, 5 सेकंड में अगर जीरो हो रही है तो ऐसे लगा ले, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ए कितना? -10। v जीरो है, u -10 इंटू टाइम कितना? 5। u कितना आ गया जल्दी बताना हरसिमरन? u कितना आ गया? 5 सेकंड पे वेलोसिटी u कितना आ गया हरसिमरन? जल्दी बोलो बेटा। बस हो गया भाई। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया u को निकालने का। अब u आ गया, अब आपको ये वाला h बताना है। यहां पर हम कितने टाइम पे? 3 सेकंड पे। 3 सेकंड पे है कि नहीं है? अब वैसे भी आप ओरली भी कर सकते हो चार्ट बना करके। दिस इज टाइम 1, दिस इज टाइम 2, दिस इज टाइम 8, टाइम 9 और ये टाइम 10। आपको टाइम ऑफ फ्लाइट भी मिल गया, ऊपर जाने का 5 सेकंड, नीचे आने का 5 सेकंड, तो टोटल टाइम कितना हो गया? 10 सेकंड। ये भी आंसर आ गया आपके पास। आगे कि नहीं आ गया जल्दी बताओ? आगे कि नहीं आ गया? जल्दी बोलो भाई। दूसरी चीज आपको ये भी पता है, ये कितना? 5 मीटर, ये 15 मीटर, ये 25 मीटर, ये 35 मीटर, ये 45 मीटर। दिख रहा है आपको? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई? जल्दी बताओ। अगर आपको ये दिख रहा है तो टाइम 3 सेकंड पे कितनी हाइट है? 45 प्लस 35 कितना हो गया? 80। 80 प्लस 25 कितना? 105। तो स्मॉल h इज व्हाट? 105 मीटर। आगे कि नहीं आ गया? हाँ या ना? आ गया भाई। अब आप एक चीज देखो अब मैक्सिमम हाइट यहां तक 105 प्लस 15 120, 120 प्लस 5 कितना? 125। तो कैपिटल H कितना आ गया? 125 मीटर। एक बात बताओ, क्या मैंने यहां फॉर्मूले यूज करे? क्या मैंने यहां फॉर्मूले यूज करे? नहीं यूज करे है ना? बगैर फॉर्मूले के मैंने ये सारा सवाल कर दिया। यस और नो? ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको पढ़ा रहा था भाई ये चार्ट वगैरह। ठीक है, इतनी बात। और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन एक बार रिपीट कर दो। पार्थ क्या रिपीट करना है जल्दी बता? पार्थ क्या रिपीट करना है? स्मॉल h, कैपिटल H। भाई एक बात बताओ, आखिरी 1 सेकंड में 5 मीटर चलता है, उससे पहले 15, उससे पहले 25, उससे पहले 35, उससे पहले 45। अब 3 सेकंड पे आपको हाइट बतानी है, ये वाली स्मॉल h के लिए ये वाली हाइट बतानी है। ये वाली कितनी है जरा बताना? 45 प्लस 35 प्लस 25 कितना होता है? 105 होता है शायद, पार्थ जोड़ने पे। जोड़ के देख ले, 105 आ रहा है? आ रहा है पार्थ? और अब मैक्सिमम हाइट ये हो गई, तो अब इसमें 20 और जोड़ दो, 105 में 125 हो गया। ठीक है, अब u बता दो t इक्वल टू 5 क्यों? वो भी बता रहा हूँ। सावन रुक जा 1 मिनट। एक चीज देखो यार, आपको बोला गया था कि टाइम 3 सेकंड पर और 7 सेकंड पे, 3 और 7 पे सेम हाइट पे था या नहीं? यू बता रहा हूँ दोबारा से, 3 और 7 पर सेम हाइट पे था कि नहीं? ठीक है, सावन एक बात बता, 3 और 7 पे सेम हाइट पे था, तो जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना नीचे आने में लगता है कि नहीं लगता है? सावन ये बताना जरा। हाँ या ना? लगता है। तो एक बात आ, 3 से 7 में 2 सेकंड ऊपर गया होगा तो 2 सेकंड नीचे आया होगा। सावन ये बात क्लियर है? 2 सेकंड ऊपर गया होगा तो 2 सेकंड नीचे आया होगा। ठीक है, अब 2 सेकंड ऊपर गया तो 3 के बाद एक गया 4 और एक 5, यानी कि 5 पे वेलोसिटी जीरो हो रही है कि नहीं हो रही है? सावन 5 पे वेलोसिटी जीरो हो रही है कि नहीं हो रही है? तो 5 पे अगर वेलोसिटी जीरो हो रही है तो व्यू कितना आएगा इस इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन से? जल्दी बताना सावन, तो ओरल भी पता था। अगर 5 सेकंड पे वेलोसिटी जीरो हो रही है, ठीक है, तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सावन जल्दी बता सावन भाई। ठीक है, अब चिन्मय का कोई सवाल है? रुक जाओ। हाँ, अभिनव कुमार, टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डेसेंट। अभिनव को चिन्मय का क्या सवाल है? 1 मिनट, चिन्मय की कहानी देख लें। चिन्मय मैंने क्या कहा कि 3 और 7 सेकंड पर
सेम हाइट पर है, यही बात मैं समझा रहा हूँ। अगर 3 और 7 पे सेम हाइट पे है तो अगर ये ऊपर ही जाता रहेगा तो 7 पर सेम हाइट पे कैसे आएगा, जल्दी बता। 3 और 7 पे सेम है तो 2 सेकंड ऊपर गया होगा, 2 सेकंड नीचे, तभी तो सेम हाइट पे आएगा भाई। चिन्मय, चिन्मय बात क्लियर हो गई? अगर ऊपर जाता रहेगा तो सेम हाइट पे कैसे आ पाएगा? चिन्मय मैं कुछ कह रहा हूं, अगर चैट बॉक्स में आना है तो आ जाओ, नहीं तो रहने दो। हो गया ये। अब इसको हम दूसरे तरीके से करते हैं, प्रॉपर तरीके से फॉर्मूला लगा करके, ठीक है। अरे 6 कैसे आएगा भाई? ये इंटरवल 3 से 7 का, सॉरी, ये इंटरवल 3 से 7 का 4 सेकंड का इंटरवल है कि नहीं है, पहले बताओ। 3 से 7 में कितना सेकंड आता है पूर्णमक? 3 और 7 के बीच में कितने सेकंड आते हैं पूर्णमक? पूर्णमक से पूछ रहा हूं। 3 और 7 के बीच में 5 सेकंड आते हैं। हे भगवान। अरे 7 - 3 कितना होता है पूर्णमक? 7 - 3 कितना होता है पूर्णक? 4 होता है भाई। तो 2 ऊपर जाएगा, 2 नीचे आएगा। खुद गलती करते हो, उसके बाद सवाल पूछने लगते हो आप लोग। ये नोट कर लिया था सबने? नोट कर लिया तो जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करो, फिर इसका अगला मेथड देखते हैं। कर लिया भाई? चलो अब हम दूसरा मेथड देखते हैं जहां हम फॉर्मूले यूज कर लेते हैं, ठीक है, उसको देख लेते हैं। हमें 3 और 7 सेकंड पे सेम हाइट पे दिया गया पार्टिकल। दे रखा है क्वेश्चन में, 3 और 7 पे सेम हाइट पे पार्टिकल। दे रखा है कि नहीं दे रखा, जल्दी बताओ। ठीक है अक्षिता बेटा, अब क्वेश्चन बहुत पीछे छूट गया है, मैं क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहा हूं। हमने पार्टिकल को यहां से प्रोजेक्ट करा कुछ वेलोसिटी से, ठीक है। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ होती है हमेशा, -10। हमने कुछ वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करा, वो कह रहा है पार्टिकल 3 सेकंड और 7 सेकंड पे सेम हाइट अबव द ग्राउंड होता है। मतलब पार्टिकल एक्चुअल में जा कैसे रहा है, पहले ऊपर जा रहा है और फिर इसी रास्ते पे नीचे आ रहा है। तो 3 सेकंड पे जाते हुए और 7 सेकंड पे आते हुए सेम हाइट पर है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अक्षिता, आपसे ये एच पूछ रहा है, आपसे ये यू पूछ रहा है, दो चीजें पूछ रहा है, ठीक है। इतनी बात। अक्षिता क्लियर है बात? अक्षिता बेटा, अक्षिता, यार बच्चे बहुत ही, या तो चैट बॉक्स में लिखते हो तो उसके बाद रिस्पॉन्ड किया करो, नहीं तो मत करो। अब सुनो भाई, अब देखो एक मिनट, अब हम इसको फॉर्मूले से करेंगे। आप एक बात बताओ, ये इनिशियल है और ये फाइनल है, हाँ या ना? तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? अगर आप ध्यान से देखो तो डिस्प्लेसमेंट इज दिस मच, दिस इज एस इज इक्वल टू प्लस एच, हाँ या ना? जल्दी बताओ। एट व्हाट टाइम? t इक्वल टू 3 एंड t इक्वल टू 7। तो मैं अब सेकंड इक्वेशन लगा रहा हूं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ध्यान सुनना भाई, s इज h इज इक्वल टू यू टी माइनस 5t स्क्वायर। ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, जल्दी बताओ मुझे, लिख सकता हूं कि नहीं? अरे a की वैल्यू -10 डाल दी, लिख सकता हूं। अब बढ़िया बात देखो, अब मजेदार बात देखो, 5t स्क्वायर माइनस यू टी प्लस एच इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऐसे भी लिख सकता हूं,
अब देखो मैं मैथ्स यूज कर रहा हूँ, जो मैथ्स आपने 9th 10th में पढ़ा ना वो यूज करने जा रहा हूँ। देखो कितना सुंदर लगेगा अभी आपको। ये आ गया। अब एक बात बताओ, आपका ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, जल्दी बताओ। किसका क्वाड्रेटिक है? टाइम का। ठीक है। अब एक बात बताओ, इस इक्वेशन के रूट्स कौन से टाइम है? कौन कौन से टाइम है इस इक्वेशन के? रूट्स कौन कौन से टाइम है? 3 and 7। 3 and 7, यस और नो? 3 और 7 इस इक्वेशन के रूट्स हैं। बहुत बढ़िया। तो आपको पता है, क्योंकि हमें पता है पार्टिकल इज एट h at t=3 and t=7। तो ये दोनों रूट्स हो गए, इसके रूट्स हो गए। तो अब देखो सम ऑफ रूट्स 3 + 7 इज इक्वल टू -b। b कितना? -u/a। तो u इज इक्वल टू 50। देखो आ गया कि नहीं आ गया? देखो ये 9th 10th में पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे? एक्चुअल में हम पढ़ते क्यों थे मैथ्स? वो इसलिए पढ़ते थे भाई कि फिजिक्स में यूज कर सकें। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? तो मैंने क्या करा, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू -b/a कर दिया, u आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 3 × 7 इज इक्वल टू c/a। ठीक है, इतनी बात। जरा सॉल्व करो, h की वैल्यू कितनी आ गई? 21 × 5, तो h आ गया 105। आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी बताओ। तो कितना बढ़िया काम कर रहे हैं हम। दोनों मेथड आसान थे, पिछला वाला भी और ये भी। पिछले वाले में आपको पेन चलाना नहीं पड़ा और इसमें आपने 1 मिनट में कर दिया। बात समझ में आई? अरे अब बात समझ में आ रही है कि हम क्यों पढ़ते थे, पढ़ाई क्यों करी हमने 9th 10th में? वो इसलिए करी भाई। ठीक है, अभी तक आपका बेवकूफ बनाया गया था, वो ये पर्पस थे सारे। क्लियर है सबको? अब यू आ गया, बाकी चीजें तो आप निकाल ही लोगे। बाकी चीजें निकाल लोगे कि नहीं? कैपिटल एच, अब तो यार वो तो आ ही जाएगा कैपिटल एच। आपको यू पता है, यहां पर फाइनल वेलोसिटी क्या होती है? 0। ये कैपिटल एच है। तो भाई थर्ड इक्वेशन लगा दो यार, आपके पास आ गया। क्या लगाओगे? v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। v कितना? 0। u² 50 का स्क्वायर -2 × 10 × h। तो h इज इक्वल टू 2500/20, 125 मीटर। आगे कि नहीं आ गया? जल्दी बताओ, आगे कि नहीं आ गया भाई? तो आसान है या नहीं है? अब समझ में आया क्यों पढ़ रहे थे हम ये सब ड्रामा? नोट कर लिया सबने? नोट कर लिया? नोट करो इसे फटाफट, नोट करो, फिर हम आगे बात करते हैं। नोटेड, बहुत बढ़िया। अरे पार्थ, टॉप मोस्ट पॉइंट पे तो वेलोसिटी 0 होगी भाई। तुझे मैक्सिमम हाइट बताना है। मैक्सिमम हाइट कौन सी हाइट हुई? जब तक आप ऊपर चढ़ रहे हो, ऊपर चढ़ रहे हो तो टॉप पे वेलोसिटी 0 होगी कि नहीं होगी पार्थ? वही यूज कर लिया यार मैंने थर्ड इक्वेशन से। आगे बढ़ें। चलो, ये कहानी हो गई। तो अब हमने एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाले सवाल कर लिए बेटा, ऊपर चढ़ना और नीचे आने वाले सवाल कर लिए। अब हम थोड़े से अलग सवाल बात करते हैं, ठीक है? अलग सवालों की बात करते हैं, ठीक है? बढ़ जाए आगे। ठीक है, चलो। गुरुकुल, वैभव समझ नहीं आया। क्या समझ नहीं आया भाई वैभव? जरा बताना मुझे, क्या चीज समझ में नहीं आई? वैभव, वैभव क्या समझ में नहीं आया ये बता मुझे। कोई चीज तो होगी जो समझ नहीं आई। इतने अच्छे तरीके से मैंने बताया ना, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। क्या समझ नहीं है ये तो बता, क्या क्लियर नहीं है? दीपांशु, कैसे डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया? आपसे 0 से 3 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट और 0 से 7 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0 से 3 और 7 का डिस्प्लेसमेंट एच है या नहीं है? ये इक्वेशन क्या बता रही है? ये इक्वेशन बता रही है टाइम की वैल्यू डालो आपको एच मिलेगा। टाइम की वैल्यू डालो आपको, देखो फिर से समझ लो भाई, बड़े वाले हो सब। पार्टिकल को हमने यू से फेंका था, ठीक है, इतनी बात। वो ऊपर गया और फिर नीचे ऐसे जमीन पे गिरा।
ऊपर गया और नीचे जमीन पे गिरा, ये कहानी है। उसने क्या कहा कि 3 सेकंड पे और 7 सेकंड पे पार्टिकल 2 बार इस हाइट पे है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज h एट टाइम 3 सेकंड एंड 7 सेकंड। यही मतलब है कि नहीं, इसका पहले बता दो मुझे। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज h एट टाइम 3 सेकंड एंड 7 सेकंड। तो मैंने सेकंड इक्वेशन लगाई, ये वाली, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा दिया। अब ये टाइम का क्वाड्रेटिक बन गया। अब एक बात बताओ, h की वैल्यू, s की वैल्यू h कब थी, s की वैल्यू h कब थी जरा बताना, s की वैल्यू h कब थी मुझे बताओ, टाइम 3 सेकंड पे और टाइम 7 सेकंड पे। तो इस इक्वेशन के रूट्स कौन से हो गए, 3 और 7, और रूट्स अगर इसके 3 और 7 हो गए तो सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी अपॉन ए, यहां से यू और एच आ गया, आ गया कि नहीं आ गया, आ गया भाई। अब u और h आ गया, ठीक है बेटा, कोई भी मेथड लगाओ, खुशी मुझे इससे मतलब नहीं, मैं आपको सिर्फ तरीके बता रहा हूं, आपका दिमाग चलाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अब अगर हम u और h आ गया, ठीक है, तो हमने थर्ड इक्वेशन से मैक्सिमम हाइट भी निकाल ली। किसी भी इक्वेशन से निकालो हरसिमरन, कोई जरूरी थोड़ी है कि दूसरी इक्वेशन से निकालेगा, तीसरी से निकालेगा, मेरी मर्जी है, मैं किसी भी इक्वेशन से निकालूं, मुझे क्या दिक्कत है इसमें। कैपिटल एच ही बता रहा हूं बेटा। हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहा है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ प्रभात जी, भिजवाता हूँ मैं, भिजवाता हूँ, नहीं मैं भिजवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ठीक, हो गया भाई। अब ये हमारे पास क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। अब आगे देखो, अब एक सवाल यूनिफॉर्म मोशन का करते हैं बेटा, किसका, यूनिफॉर्म मोशन का। अब एक चीज का ध्यान रखना, यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, ये इक्वेशन चलती है, पता है ना, ये बात पता है ना सबको। यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम चलता है, या डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम चलता है, पता है ना, ठीक है। यहाँ पर ये फॉर्मूले मत यूज कर लेना जो अभी पढ़े थे। अब इसमें क्या है बेटा, ध्यान सुनो, यहां पर हमारे पास क्या है, एक ट्रक ये है और उसके साथ ही पैरेलल सड़क पे दूसरा ट्रक ये है, ये दोनों ट्रक हैं, ये दोनों ट्रक हैं, ठीक, बिल्कुल इसका एंड और इसका ड्राइवर आमने सामने, दो सड़क पे दो, क्या कहते हैं, पटरियां हैं, उन पे चल रहे हैं, ठीक है। अब इसकी लेंथ 10 मीटर, इसकी लेंथ भी 10 मीटर, ध्यान सुनना, ठीक है। इसकी स्पीड कांस्टेंट कितनी, 10 मीटर पर सेकंड, और इसकी स्पीड कांस्टेंट 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। आपको क्या बताना है, दोनों की स्पीड कांस्टेंट है, कितनी देर में पीछे वाला ट्रक आगे वाले ट्रक को ओवरटेक करेगा, टाइम ऑफ ओवरटेकिंग पहला, दूसरा डिस्टेंस ऑन रोड यूटिलाइज्ड फॉर ओवरटेकिंग, ओवरटेकिंग के लिए कितना डिस्टेंस यूटिलाइज किया गया, ये क्वेश्चन है। करना चाहोगे या मैं कराऊं, करना चाहोगे मैं कराऊं, करना चाहोगे या मैं कराऊं, करो, ट्राई करो, ट्राई करो, 2 मिनट का टाइम दिया मैंने आपको। अरे जब अब एक बच्चा कह रहा है कैसे डिफरेंशिएट करेंगे यूनिफॉर्म मोशन का या नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, भाई यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट बोल दी है, बोली है ना, तो अपने आप यूनिफॉर्म मोशन हो गया, ठीक है।
जिस भी बच्चे ने ये बात बोली थी, अरे मैंने डिस्टेंस पूछा है, टाइम तो कोई भी निकाल देगा। खुशी बेटा वेलोसिटी कांस्टेंट दे दी है इसमें, तो अपने आप यूनिफॉर्म मोशन का सवाल है। ठीक है खुशी, वो अपने आप क्वेश्चन में दिखता है सब कुछ। चलो अब मैं कराता हूँ। ठाकुरदास ने तो गलत आंसर दिया शायद, अंशुमन कुमार ने आंसर दिया। चेक करता हूँ अभी बेटा किसका आंसर सही है, चिंता ना करो। अच्छा एक बात बताओ, कोई ऐसा तो नहीं जो रिलेटिव मोशन से कर रहा हो इसे? नहीं, हाँ रिलेटिव से मत करना, बगैर रिलेटिव के करेंगे, ठीक है। चलो अब मैं करता हूँ, कर लिया आप लोगों ने है ना, अब मैं कर रहा हूँ, ट्राई करें। चलो देखो भाई, देखो ये वाला ट्रक मान लो यहां पहुंच गया आफ्टर टाइम टी, और ये वाला ट्रक यहां पहुंच गया आफ्टर टाइम टी। अब देखो भाई, अब ओवरटेक हो गया कि नहीं हो गया, पहले बताओ मुझे, ओवरटेक हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी बताओ। इसी को ओवरटेक कहते हैं, ठीक है, इसी को ओवरटेक कहते हैं। तो देखो जरा, ये 10 मीटर, ये 10 मीटर, ये चला मान लो एक्स डिस्टेंस, कितना चला ये डिस्टेंस एक्स मान लिया मैंने। टाइम टी में इसका ड्राइवर यहां पर है, टाइम टी पे इसका ड्राइवर यहां पर है, ऐसे ही कुछ है कि नहीं है? हाँ या ना? डायग्राम यही है, इसी को ओवरटेक कहते हैं। अब एक चीज देखो, नीचे वाला ट्रक कितना चला, x+10, नीचे वाला ट्रक कितना चला, x+10 इन टाइम टी। तो डिस्टेंस इज x+10 इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। यस और नो? जल्दी बताओ भाई, यही है कि नहीं है? जल्दी बोलो भाई। ठीक है, किसी को डाउट इसमें? नीचे वाला ट्रक चला x+10, खुशी इस ट्रक का ड्राइवर यहां था और टाइम टी के बाद यहां पहुंच गया, तो ये डिस्टेंस मैंने x मान लिया है और ये आगे 10 है, तो x+10 चला कि नहीं चला ये वाला ड्राइवर, जल्दी बता। तो डिस्टेंस हो गया x+10 इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब हम इस ड्राइवर की बात करें, ये ड्राइवर यहां से कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया भाई। अब जरा देखो, ये 10 हो गया, +10 20, 20 + x+10 यानी कि 30 + x, तो ये वाला ड्राइवर कितना चला, x+30 इज इक्वल टू 10t। यस नो? x+30 इज इक्वल टू 10t। डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा, बगैर डायग्राम के आप सवाल कर ही नहीं पाओगे, ठीक है, इतनी बात। अब मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, मुझे टाइम निकालना है, तो कितना आ गया, 20 इज इक्वल टू 6t, तो t इज इक्वल टू 10/3। 10/3 आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी बताओ। t इज इक्वल टू 10/3 आ गया कि नहीं आ गया बेटा? तो टाइम आ गया 10/3। कितने लोगों का 10/3 आंसर आया था, कितने लोगों का 10/3 आंसर आया था, जल्दी बोलो। ठीक है, कुछ लोगों का आया था, ठीक। अब हम x निकाल लेते हैं, हम यहाँ वैल्यू डाल देते हैं, यहाँ पर टाइम की वैल्यू। तो x इज इक्वल टू 100/3 -30, यानी कि x की वैल्यू क्या हो गई, x इज इक्वल टू 10/3, ये भी आ गया, आगे कि नहीं आ गया 10/3। एक बच्चा कह रहा है 20 + x होना चाहिए। भाई एक बात बता, इसका ड्राइवर यहां से चला, ये 10 मीटर है, ये x है, ये 10 मीटर है, और ये फर्दर 10 मीटर है, कितना चला भाई जरा बताना। कौन निकम्मा था ये, कौन निकम्मा था, जल्दी बताओ, जो 20 + x कह रहा था। बेटा अपना दिमाग ना अपने पास रखो, अगर मैं कोई चीज पुट कर रहा हूँ, हाँ ये कह सकते हो मेरा डाउट है x+20 क्यों नहीं है, ठीक है। ये ध्यान रखो कि मैं अगर कोई चीज लिख रहा हूं तो बिल्कुल करेक्ट होगी, कभी गलत नहीं होगी, ठीक है। मैं सोते हुए भी लिखूंगा तो भी सही होगा, ठीक है। तो 30 + x था, अब ये 10/3 आ गया। अब जरा देखो रोड डिस्टेंस, रोड डिस्टेंस अगर आप ध्यान से देखो तो रोड डिस्टेंस इज दिस मच, यहां से लेकर के यहां तक,
इतना डिस्टेंस यूटिलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ग्रीन कलर वाला, इतना डिस्टेंस यूटिलाइज हो रहा है। तो जरा देखो कितना, 10 + 10 20 + 30 + 40 + x, तो टोटल डिस्टेंस, रोड डिस्टेंस यूटिलाइज्ड इज 40 + x, यानी कि d इज इक्वल टू 130/3। ये किसी का आंसर नहीं आया था 130/3, शायद सब लोग अपना अपना उल्टा सीधा आंसर लिख रहे थे। यस और नो, यस और नो, जल्दी बोलो भाई, हो गया सबका, क्लियर है सबको? बढ़ जाए आगे, क्या रिपीट करूं, खुशी बता, क्या रिपीट करना है? रोड डिस्टेंस, टाइम, क्या रिपीट करना है, जल्दी बता। इक्वेशन फॉर्मेशन, भाई तुझे इक्वेशन तो ये पता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो एक बार इस वाले ड्राइवर की बात कर ले, ये वाला ड्राइवर, सब बता रहा हूं, ये वाला ड्राइवर यहां से चला, इसको x मान लिया, और ये 10, x + 10 इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये वाला ड्राइवर चला 10 + x + 10 + 10, कितना हो गया, 30 + x इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। फिर मैंने इनको सॉल्व कर दिया, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, दोनों को सब्ट्रैक्ट करा, टाइम आ गया 10/3। अब ये टाइम की वैल्यू यहां डाल दी, मुझे x मिल गया। अब रोड डिस्टेंस देखो, ग्रीन वाला है, 10 + 10 20 30 40, और ये x 40 + x, तो 40 + x आ गया कि नहीं आ गया भाई? रोड डिस्टेंस जो यूटिलाइज हुआ, रोड डिस्टेंस यहां से लेकर के यहां तक का सड़क का डिस्टेंस ओवरटेक करने में यूटिलाइज हुआ, हाँ या ना? दोनों का टाइम सेम ही है खुशी, अगर किसी चीज को आप ओवरटेक करते हो तो टाइम तो सेम ही है, उस समय में, उतने ही समय में तो ओवरटेक करा, दोनों उतना ही टाइम तो चले हैं। हो गया भाई, क्लियर है? चलो अब हम आगे बात करते हैं, नोट कर लो इसे फटाफट, जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करो, नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। महक, डायग्राम आपको बनाना होता है, क्वेश्चन आपको दिया जाता है, उसके बाद मतलब लैंग्वेज में लिखा होगा, डायग्राम आपने बनाना है, ठीक है? यहाँ तो मैं आपको डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ, एग्जाम में आपको डायग्राम बनाना होगा, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। हो गया ड्रामा, नोट कर लिया सबने? मैं आगे बढ़ूं? चलो अब दोबारा से यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के सवाल करते हैं, 2-4। अब देखो भाई, क्वेश्चन क्या हमारे पास, मान लो पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकंड दे दी, एक्सेलरेशन इज -8 मीटर पर सेकंड, मतलब एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है? आपको क्या बताना है, फाइंड, ये एक काम करते हैं, वेलोसिटी दे देते हैं 44, ठीक है? 44 दे दिया, ठीक, इतनी बात। फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन 6th सेकंड ऑफ मोशन। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं कुछ और कराना चाहूंगा, पहले ये नोट कर लो क्वेश्चन, क्वेश्चन नोट कर लिया सबने? क्वेश्चन नोट कर लिया? कर लो नोट, ठीक है? पहले मैं थोड़ा सा थियरी बताऊंगा, उसके बाद इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है? नोट कर लिया क्वेश्चन सबने? ठीक है। अब देखो भाई, कुछ लोग आंसर भी बता रहे हैं मुझे साथ में, सारे आंसर गलत हैं तुम्हारे, ठीक है? अब जरा देखो, एक मिनट, हमारे पास क्या बेटा, ध्यान से देखो,
अगर मैं पार्टिकल को टाइम 0 पे वेलोसिटी u देता हूं, एक्सेलरेशन a विच इज कांस्टेंट, तो इतना डिस्टेंस चले हम 1 सेकंड में, इतना चले हम 2 सेकंड में, इतना चले हम 3 सेकंड में, इतना चले हम 4 में, ऐसे ही हम आगे चले होंगे, ये इतना चले हम 5 में, एंड सो ऑन। ऐसा हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा? हो रहा होगा कि नहीं, जल्दी बताओ। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, आप इसको क्या कहोगे? डिस्टेंस इन फर्स्ट सेकंड कहोगे कि नहीं कहोगे? पहले बताओ, 0 से 1 में इसको डिस्टेंस इन फर्स्ट सेकंड कहोगे कि नहीं कहोगे? हाँ या ना? या डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट सेकंड कहोगे? ठीक है, इसको कहोगे डिस्प्लेसमेंट इन सेकंड सेकंड कहोगे कि नहीं कहोगे? इसको कहोगे डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकंड, इसको कहोगे डिस्प्लेसमेंट इन फोर्थ सेकंड, इसको कहोगे डिस्प्लेसमेंट इन फिफ्थ सेकंड, एंड सो ऑन। ऐसा ही है या नहीं है? ऐसा है या नहीं, जल्दी बताओ। ठीक है, अब सुनो, डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट सेकंड किसके बराबर है? डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल टू 1 माइनस डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल टू 0। सेकंड सेकंड में किसके बराबर है? डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल टू 2 माइनस डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल टू 1। यस और नो? देखते जाओ, जो मैं लिख रहा हूँ सही लिख रहा हूँ कि नहीं लिख रहा हूँ? भाई ये डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है? यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट माइनस यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट। यस और नो? अरे जल्दी बोलो अगर मैं सही लिख रहा हूँ। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जो थर्ड सेकंड का है वो किसके बराबर है? डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकंड्स माइनस डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकंड। यस और नो? भाई ये वाला डिस्प्लेसमेंट क्या है? 3 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट माइनस 2 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट। हाँ या ना? ऐसी डिस्प्लेसमेंट इन फोर्थ सेकंड s in t इक्वल टू 4 सेकंड माइनस s in t इक्वल टू 3 सेकंड। ऐसा है या नहीं? है या नहीं, जल्दी बताओ। ठीक है, अब हम एक काम करें, अगर मैं आपसे डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड कहता हूं, क्या कहता हूं? nth सेकंड, तो दैट वुड बी डिस्प्लेसमेंट इन t इक्वल टू n सेकंड्स माइनस डिस्प्लेसमेंट इन t इक्वल टू n माइनस 1 सेकंड्स। कहूंगा कि नहीं कहूंगा? जल्दी बताओ, ऐसा कहूंगा कि नहीं कहूंगा? जल्दी बोलो बेटा। अब मजेदार बात देखो, नोट कर लो इतना, जल्दी से नोट करो इतना, इतना नोट करो, फिर आगे बात करते हैं इसके बारे में। कर लिया नोट? जल्दी करो। कर लिया भाई नोट? ठीक है, अब जरा देखो, अब हमें एक बात पता है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s इन n सेकेंड, तो टाइम को n डाल दें, और s इन n माइनस 1 सेकेंड, तो टाइम को n माइनस 1 डाल दें। यहां पर जो लिखा हुआ है, यार चिन्मय ऐसा तो मत करो कि पिछला वाला नहीं हुआ तो मैं क्या कैसे काम चलाऊंगा? मैंने कुछ नहीं लिखा था, मैं पिछला वाला दोबारा लिख देता हूँ भाई। अगर तुझे सेकंड सेकंड का डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो जरा देख, s सेकंड इज इक्वल टू s एट t इक्वल टू 2 माइनस s इक्वल टू t इक्वल टू 1। ये वाला चाहिए था, ये वाला। तो ये किसके बराबर होगा? यहां से यहां तक का डिस्टेंस माइनस यहां से यहां तक का। अगर आपको s थर्ड वाला चाहिए तो क्या हो जाएगा? s t इक्वल टू 3 माइनस s t इक्वल टू 2। देख ले, यहां से यहां तक का 3 माइनस s इक्वल टू 2। ठीक है, अब
अब भाई इन दोनों का डिफरेंस करना है। अगर इन दोनों का डिफरेंस, देखो यहाँ डिफरेंस लिखा हुआ है, दोनों का सब्ट्रैक्शन। अगर मैं दोनों का सब्ट्रैक्शन करता हूं तो देखो क्या आता है, एस nth इज इक्वल टू UN कट जाएंगे, u बचेगा, प्लस हाफ a कॉमन n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो एस nth इज इक्वल टू u प्लस हाफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी, तो a माइनस बी 1 हो जाएगा और a प्लस बी 2n माइनस 1। ये रिजल्ट बनता है हमारे पास, बनता है कि नहीं बनता है? तो ये आ गया nth सेकंड में अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना हो उसका फॉर्मूला। क्लियर है भाई? क्लियर है तो नोट करो इसे। भाई आपने दोनों को सब्ट्रैक्ट करा, सॉल्व करके ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? जल्दी बोलो भाई। नोट कर लिया सबने? नोट कर लिया? नोटेड डाउन? ठीक है, जल्दी नोट करो। बेटा दोनों को सब्ट्रैक्ट कर, दिलावर अपने आप तो कर जरा सब्ट्रैक्ट यार, इन दोनों को अपने आप सब्ट्रैक्ट कर, देख तेरे पास ये रिजल्ट आएगा जो मैंने लिखा है। बेटा सब्ट्रैक्ट करा है मैंने, सॉल्व कैसे करें? हे भगवान, सब्ट्रैक्ट करके दिखाता हूं मैं, रुक जाओ भाई, तुम तो सब प्लस माइनस करना नहीं आता क्या यार? इतनी बुरी स्थिति है? देखो मैं कर देता हूं, मैं तो प्लस माइनस करने को राजी नहीं हूं। मैंने ऐसे लिख दिया भाई, कोई दिक्कत है इसमें? दोनों को सब्ट्रैक्ट करके ऐसे लिख दिया। अब जरा बताना कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है। अब देखो, UN माइनस UN कट गया, माइनस माइनस प्लस, प्लस हाफ a कॉमन n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर। ऐसा लिख सकता हूं? लिख सकता हूं या नहीं, जल्दी बताओ। दिलावर, निष्ठा, जिसने भी पूछा था, जितने लोगों ने पूछा था, ऐसा लिख सकता हूं? अब भाई एक बात बताओ, ये a है और ये b है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी, ए माइनस बी, तो a प्लस बी हो जाएगा 2n माइनस 1 और a माइनस बी 1 हो जाएगा। तो एस nth a प्लस बी ये हो गया और a माइनस बी 1 हो गया। आ गया कि नहीं आ गया भाई? बेटा कैलकुलेशन तो आपको करनी है ना, मुझे थोड़ी करनी है कैलकुलेशन। हो गया भाई? डन। चलो अब पिछला क्वेश्चन देख लेते हैं, पिछला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, नोट कर लिया? नोट कर लिया तो मैं आगे बढ़ूं? ठीक है, अब देखो भाई, ये क्वेश्चन हमारे पास है ना, ये रहा क्वेश्चन। अब यहां पर डिस्प्लेसमेंट नहीं बोला है, क्या बोला है? डिस्टेंस बोला है बेटा। क्या बोला है? डिस्टेंस, नॉट डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट बोलता है तो जरा डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, तो देखो क्या आंसर आ रहा है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? S6 इज इक्वल टू यू कितना? 44 प्लस हाफ ए कितना? -8 इंटू 2n माइनस 1, 2 इंटू 6 माइनस 1।
यानी कि 44 माइनस 4, 2 6 जा 12, 12 माइनस 1 11, कितना आ गया? 0 आ गया। डिस्प्लेसमेंट 0 आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन ये डिस्टेंस नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट है। यस और नो? तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है? 0। कुछ लोग आंसर मुझे यही बता रहे थे, लेकिन ये तो डिस्प्लेसमेंट है, दिस इज नॉट डिस्टेंस। एक्चुअल में हो क्या रहा है वो देखते हैं। तो 6 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0 है। नोट कर लिया? इतना नोट कर लिया? क्यों है अब वो समझा रहा हूं, नोट करो फटाफट। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया, डिस्प्लेसमेंट 0 आ गया, लेकिन मैंने डिस्प्लेसमेंट पूछा ही नहीं आपसे। मैंने क्या पूछा आपसे? डिस्टेंस, वो निकालना है। ठीक है, चलो नोट कर लिया आप लोगों ने? आ रहा हूं, सारी विजुअल बात भी करने वाला हूं। हो गया? आपने टाइम 0 पे पार्टिकल को ऐसे करके वेलोसिटी दे दी, कितनी दी? u इज इक्वल टू +44 और a पीछे की तरफ -8। सबसे पहले मैं ये देखूं कि किस समय पर वेलोसिटी 0 हो रही है। तो क्योंकि आगे जाएगा, आगे जाएगा, एक्सेलरेशन पीछे, तो वेलोसिटी घटेगा कि नहीं घटेगा? पहले बताओ, वेलोसिटी घटेगा कि नहीं घटेगा? घटेगा, यानी कि वेलोसिटी घटते 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 कहीं ना कहीं 0 होगी। उसके बाद वापस आना शुरू हो जाएगा पार्टिकल। सेम चीज हमने करी हुई है, देखो सेम चीज करी है। मैंने इसको ऊपर फेंका, वेलोसिटी ऊपर जाते हुए घटते 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 0 हुई, फिर वापस नीचे आया। हाँ या ना? सेम चीज है या नहीं है? जल्दी बोलो यार। ठीक है, तो देखो जरा, ये टाइम निकालते हैं t0। t0 पे वेलोसिटी कितनी? 0। तो फर्स्ट इक्वेशन लगा देते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v0, u कितना? 44, a कितना? u कितना? 44, a कितना? -8 इंटू t0। तो t0 कितना आया बेटा? 11/2, यानी कि 5.5 सेकेंड। यानी कि ये टाइम हमारा है 5.5 सेकेंड। है या नहीं? है या नहीं? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो बेटा, यस और नो? तो हमारे पास 5.5 सेकेंड पे वेलोसिटी 0 हो गई। अब आप एक काम करो, ये हमारे पास टाइम 5 हो गया, और यहां से यहां आधा सेकंड है, तो जितना आधे सेकंड में आगे जाएगा उतना ही आधे सेकंड में क्या करेगा? पीछे आएगा। इसलिए डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा था। ये टाइम क्या है? 6 सेकंड। हमने पढ़ा हुआ है, जाने का डिस्टेंस और आने का डिस्टेंस क्या होता है? सेम होता है, बराबर टाइम इंटरवल में। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? और अगर आपको दिक्कत हो तो मैं निकाल देता हूँ। ठीक है, इसी वजह से 0 हो रहा था, क्योंकि जितना ही आगे जाएगा 5 से 5.5 में, उतना ही 5.5 से 6 में वापस आएगा। ठीक है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या आया था? 0। लेकिन हमें डिस्टेंस निकालना है, तो हम पहले ये निकाल लेते हैं, s0, ये वाला, यहां से यहां तक। तो एक इक्वेशन हमें पता है, s इज इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। पता है कि नहीं पता? जल्दी बताओ। पता है कि नहीं? जल्दी बोलो। सबके आंसर गलत है, वैभव फालतू बकवास कर रहा है। ये इक्वेशन पता है? एक बात बताओ, व्हाट इज v? v इज 0 एंड टाइम इज हाफ। यहां से यहां तक का टाइम क्या है? हाफ सेकेंड है। ठीक है, इतनी बात। माइनस हाफ ए कितना? -8 इंटू टी स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर। तो s0 कितना आ गया? 1 मीटर आ गया। कितना आ गया? 1 मीटर। आ गया कि नहीं? s0 क्या आ गया? 1 मीटर आ गया, और इतना ही वापस आया। तो टोटल डिस्टेंस l इन 5 to 6 सेकेंड इज व्हाट? 2 मीटर। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? टोटल डिस्टेंस इन 5 to 6 सेकेंड इज 2 मीटर और नॉट डिस्प्लेसमेंट 0, डिस्टेंस इज व्हाट? 2 मीटर। अरे क्लियर हुआ भाई? यहां से यहां तक के लिए मैंने कौन सी इक्वेशन यूज करी? ये वाली। ठीक है, इतनी बात, ये वाली यूज कर ली डायरेक्टली।
या तो मैं क्या करता यहाँ u निकालता, फिर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाता। बेवकूफी है, मैं क्यों निकालूं? मुझे एक रिजल्ट ये भी तो पता है, vt माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, पता है कि नहीं पता है? अरे पता है कि नहीं, तो मैंने उसको यूज कर लिया। अब v जीरो है, यहां से यहां तक का टाइम क्या है, हाफ है, और a कितना है, -8, मैंने वैल्यू डाल दी, ये आया 1 मीटर, वापस भी इतना ही 1 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज व्हाट, 2 मीटर। एंड व्हाट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट जीरो, निकाला था हमने अभी थोड़ी देर पहले। अरे हाँ या ना, जल्दी बोलो भाई। अब इतनी बात हो गई। अबे डिस्प्लेसमेंट इसलिए जीरो आया क्योंकि 5 और 6 पे आप सेम जगह पर हो। 5 और 6 पर आप सेम जगह पर हो, इसलिए डिस्प्लेसमेंट जीरो आया। अब महक तेरा क्या सवाल है? महक का सवाल क्या है? एस इज वीटी कैसे? लड़की मैंने वीटी कहां लिखा, एस लिखा, वीटी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, मैंने वीटी कब लिख दिया, एस, एस लिखा मैंने वीटी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। महक, लड़की तो भूल गई, फिर बहुत ही बेवकूफी है, मैंने 5 इक्वेशन लिखाई थी, इनको यूज करना था, कल ही कराया था मैंने। ये भी इक्वेशन ऑफ मोशन था, ये भी इक्वेशन ऑफ मोशन था। मैंने कहा था इनमें से मैं कुछ भी यूज कर लूंगा। महक, ठीक है, अब देखो भाई इतनी बात हो गई, तो आज हम इतना ही करेंगे, कल बात करेंगे बाकी, ठीक है? अभी और क्वेश्चन करेंगे, आज आपको काम मिल जाएगा। बेटा पता कैसे चलेगा? साइन अप प्रैक्टिस से पता चल जाएगा, चिंता ना कर, ठीक है? आज आपको मैं क्वेश्चन डिक्टेट कर दूंगा बुकलेट के, कौन कौन से क्वेश्चन करने। बुकलेट सबके पास है या नहीं, पहले बता दो मुझे। नहीं है? चलो पहले मैं बुकलेट भिजवाता हूँ फिर पहले। नोट कर लिया सबने?